वेलकम टू न्यू केमिस्ट्री वर्ड। आज हम पढ़ेंगे द सॉल्वेंट सिस्टम। ये जो सॉल्वेंट सिस्टम है ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड ऑन मोड ऑफ सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि ये सेल्फ आयनाइजेशन पे डिपेंड करता है। मींस अगर मैं कोई सॉल्वेंट लूँ और उसका सेल्फ आयनाइजेशन कराऊँ, मींस ऑटो आयनाइज, या मींस बोलते हैं अगर मैं उसे आयंस के फॉर्म में ब्रेक करूँ तो एक क्या बनेगा, केटायन, एक बनेगा एनायन। जो केटायन होते हैं उसे बोला गया है सॉल्वो केटायन, और जो एनायंस होते हैं उन्हें बोला गया है सॉल्वो एनायन। तो जो हमारा सॉल्वो केटायन है उसे हम बोलते हैं वो एक्ट करता है एसिड की तरीके, जो सॉल्वो एनायन है वो एक्ट करता है बेस की तरीके। मैं क्या कहना चाहती हूँ उसको मैं अभी एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताऊंगी। पहले ये देख लो, ये जो सॉल्वेंट सिस्टम है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। टू कैटेगरी क्या है? पहला जो है प्रोटिक सॉल्वेंट, दूसरा जो है एप्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं? प्रोटिक सॉल्वेंट जिसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, मींस हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। और एप्रोटिक सॉल्वेंट जिसमें क्या होते हैं, हमारे हाइड्रोजन्स प्रेजेंट नहीं होते, मींस प्रोटॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, उन्हें हम एप्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। जिनमें प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। अभी क्या करेंगे, प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे और उसका सेल्फ आयनाइजेशन कराएंगे। तो प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे, अच्छा, प्रोटिक सॉल्वेंट को हम एक चीज़ और बोलते हैं, प्रोटोनिक सॉल्वेंट। प्रोटोनिक सॉल्वेंट भी बोलते हैं इनमें से। पहले हम बात करेंगे प्रोटिक सॉल्वेंट की। तो देखिए, प्रोटिक सॉल्वेंट, हम प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे और उनका सेल्फ आयनाइजेशन कराएंगे, देखेंगे वो कैसे ब्रेक होते हैं, उनका ऑटो आयनाइजेशन कैसे होता है। तो पहला एग्जांपल, जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल प्रोटिक सॉल्वेंट का वाटर का अगर मैं सेल्फ आयनाइजेशन कराऊँ तो 2 मोल्स हम क्या ले लिए, वाटर ले लिए। अब इसका अगर हम ऑटो आयनाइजेशन कराएंगे तो ये कैसे फॉर्म में ब्रेक होगा, H3O पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव। ठीक है, तो ये जो केटायन, ये क्या है, केटायन फॉर्म हो गया, तो इसको हम बोलते हैं सॉल्वो केटायन, सॉल्वो केटायन। और ये जो हो गया, ये क्या हो गया, सॉल्वो एनायन। हम बोल देते हैं जो सॉल्वो केटायन वो कैसे ऐड करते हैं, एसिड की तरीके, और जो सॉल्वो एनायन होते हैं वो ऐड कैसे करते हैं, बेस की तरीके, राइट। इसी तरीके हम प्रोटिक सॉल्वेंट के और एग्जांपल देखेंगे और ये देखेंगे कि कैसे वो उनका ऑटो आयनाइजेशन होता है। तो पहला ये हो गया ना। दूसरा जैसे मैं ले लूँ क्या, एसिटिक एसिड, CH3COOH, 2 मोल्स ले लेती हूँ CH3COOH। तो इसका ऑटो आयनाइजेशन कराएंगे तो क्या, कैसे ब्रेक होगा, CH3COO निगेटिव, ये ऐसे आयंस के फॉर्म में ब्रेक होगा, CH3COOH2 पॉजिटिव, राइट। नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट जो है, अगर मैं H2SO4 लूँ, H2SO4 को ब्रेक कराऊँ तो ये कैसे फॉर्म में ब्रेक होगा, इसका ऑटो आयनाइजेशन कैसे होगा, HSO4 निगेटिव प्लस H3SO4 पॉजिटिव, राइट। फिर नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या ले लूँ, जैसे कि अमोनिया ले लेती हूँ, अमोनिया के 2 मोल्स ले लिए, तो ये कैसे फॉर्म में ब्रेक होगा, NH2 निगेटिव
और NH4 पॉजिटिव फॉर्म में ब्रेक होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कि हम क्या ले लें, N2H4 मीन्स हाइड्रोजन ले लें, तो उसको अगर आयंस के फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक होगा कैसे, N2S3 निगेटिव और प्लस N2H5 पॉजिटिव के फॉर्म में ब्रेक होगा। इसका इन ऐसे ऑटो आयनाइजेशन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि HF ले लें, 2 मोल HF के ले लें। 2 मोल HF के लिए तो इसका अगर मैं ऑटो आयनाइजेशन कराऊँ तो ये कैसे फॉर्म में ब्रेक हुआ, HF2 निगेटिव प्लस H2F पॉजिटिव, राइट। तो ये ऐसे फॉर्म में ब्रेक होंगे। देखो प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है, इन सब के पास प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, इन्हें हम प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। अगर मैं इनका ऑटो आयनाइजेशन कराऊँ तो ये ऐसे आयंस के फॉर्म में ब्रेक होते हैं। जो ये केटायंस है वो एसिड की तरीके बिहेव करेगा, अगर एनायन आता है तो वो बेस की तरीके बिहेव करता है। नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट की। एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट बताया था कि जिसमें प्रोटॉन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं वो हमारे एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। तो एप्रोटिक सॉल्वेंट का हम सेल्फ आयनाइजेशन देख लेते हैं कि कैसे होता है। जैसे कि मैं क्या लूँ, BrF3 लूँ, ठीक है। BrF3 के मैंने 2 मोल्स लिए, तो इसका ऑटो आयनाइजेशन कैसे होगा, BrF4 पॉजिटिव, BrF4 निगेटिव प्लस BrF2 पॉजिटिव, ऐसे इसका सेल्फ आयनाइजेशन होगा। पहला ये एग्जांपल हो गया। दूसरा हम देखते हैं, जैसे कि और क्या ले लें, हम ले लें SO2, तो इसको अगर आयंस के फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक होगा, SO3 2 निगेटिव प्लस SO2 पॉजिटिव के फॉर्म में ब्रेक होगा, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट जैसे कि N2O4 ले लें, N2O4, तो ये कैसे फॉर्म में ब्रेक होगा, NO2 निगेटिव, ये हमारा ब्रेक होगा NO2 निगेटिव प्लस NO पॉजिटिव के फॉर्म में ब्रेक होगा, यहाँ 3 होगा, राइट। फिर अगर मैं क्या करूँ, नेक्स्ट एग्जांपल जैसे कि POCl3 ले लूँ, POCl3 के 2 मोल्स ले लिए, ठीक है। तो इसको आयंस के फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो ये कैसे ब्रेक होगा, POCl4 निगेटिव प्लस POCl2 पॉजिटिव, ऐसे ये ब्रेक, ठीक है। तो ये ऐसे ब्रेक होते हैं। ये क्या आया, जब हमने क्या एप्रोटिक सॉल्वेंट लिया और ये ऑटो आयनाइजेशन हुआ तो एक क्या है, केटायंस की फॉर्म आई, एक आई एनायंस की फॉर्म आई। जो केटायंस की फॉर्म होती है उन्हें हम एसिड बोलते हैं, जो एनायंस की फॉर्म होती है उन्हें हम बेस बोलते हैं, राइट। अब इसको हम डेफिनेशन से आगे देख लेते हैं, क्या कहने का मतलब है। देखिए द सॉल्वोकेटायन, जो सॉल्वोकेटायन होता है वो एक्ट कैसे करता है, हैज़ एसिडिक करेक्टर होता है, और वो ऑब्टेन द सॉल्वोकेटायन, द केटायन ऑब्टेन फ्रॉम ऑटो आयनाइजेशन ऑफ द सॉल्वेंट हैज़ एसिडिक करेक्टर, एंड द सॉल्वोएनायन, द एनायन ऑब्टेन फ्रॉम ऑटो आयनाइजेशन ऑफ सॉल्वेंट हैज़ बेसिक करेक्टर। मीन्स कि अगर सॉल्वोकेटायन को हम बोलते हैं एसिडिक करेक्टर, यही मैंने बताया था, और सॉल्वोएनायन को हम बोलते हैं बेसिक करेक्टर। और ये ऑब्टेन कैसे होता है, जब हम सॉल्वेंट का ऑटो आयनाइजेशन कराते हैं तो हमें सॉल्वेंट का ऑटो आयनाइजेशन कराएंगे तो हमें एक केटायन की फॉर्म मिलेगी, एक एनायंस की फॉर्म मिलेगी। जो केटायन होगा उसको हम एसिड की तरीके वो बिहेव करते हैं, जो एनायन होगा वो बेस की तरीके बिहेव करते हैं। यही चीज़ सेकेंड लाइन में लिखी हुई, द सब्सटेंस विच
इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्वोकेटायन एक्ट एज एसिड। ऐसे सब्सटेंस जो इंक्रीज करते हैं क्या, सॉल्वोकेटायन जो इंक्रीज करते हैं सॉल्वोकेटायन की कंसंट्रेशन को, हम उन्हें बोलते हैं एसिड। और ऐसे सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्वो एनायन एक्ट एज बेसिस। ऐसे सब्सटेंसेस जो सॉल्वो एनायन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं वो ऐड करते हैं बेसिस की तरीके। तो आपका सॉल्वेंट सिस्टम में बस इतना ही आपको ये जानना है कि जैसे अगर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो उसको ऑटो आयनाइजेशन कैसे कराएंगे, अगर ऑटो आयनाइजेशन होगा तो कौन हमारा ऐड करेगा एसिड की तरीके और कौन ऐड करेगा हमारा बेस की तरीके। हमें बस इतना ही सीखना है, राइट। इसके आगे सॉल्वेंट का आपको नेक्स्ट हम देख लेते हैं लेवलिंग इफेक्ट। अच्छा, लेवलिंग इफेक्ट, लेवलिंग इफेक्ट की, लेवलिंग इफेक्ट मतलब क्या होता है, लेवलिंग इफेक्ट, लेवलिंग इफेक्ट मीन्स इक्वल करना, या हम कहते हैं बराबर करना या लेवल करना। तो क्या है ये, हम अभी इसको एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। अच्छा, इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस हम बात करते हैं किसकी, एसिड की बात करते हैं। तो जैसे कि मैं क्या करूँ, HCl ले लूँ, ठीक है, उसको क्या किया, वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये कैसे फॉर्म में ब्रेक होगा, ऐसे कुछ फॉर्म में ब्रेक होगा, H3O पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव, राइट। नेक्स्ट जो है, अगर क्या ले लें, HNO3 ले लें, HNO3 ले लें और उसका आयनाइजेशन कराएं तो कैसे ब्रेक होगा, H3O पॉजिटिव प्लस NO3 निगेटिव, ऐसे ब्रेक होगा। अगर नेक्स्ट और देख लेते हैं, जैसे कि H2SO4 को अगर मैं वाटर के साथ ब्रेक कराऊँ तो क्या होगा, H2SO4 को अगर मैं वाटर के साथ ब्रेक कराऊँ रिएक्शन तो क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव प्लस HSO4 निगेटिव, ऐसा कुछ बनेगा। मीन्स जो सब यहाँ पर मैंने क्या है 0.1 मोल सॉल्यूशन लिया है, सब में 0.1 मोल सॉल्यूशन लिया है और मैंने वाटर के रिएक्शन कराई है वाटर के साथ, ठीक है। ये सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड जब क्या करेंगे, वाटर से रिएक्शन करेंगे तो क्या सब क्या बना रहे हैं, H3O पॉजिटिव आयंस बना रहे हैं ना। मीन्स सारे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो गई, सबकी एसिडिटी क्या होगी, सारे क्या है H3O पॉजिटिव आयंस बना रहे हैं। अगर सारे H3O पॉजिटिव आयंस बना रहे हैं मीन्स इससे ये निकल के आ रहा है कि सबकी एसिडिटी क्या हो गई है, इक्वल हो गई है, या हम बोल सकते हैं सबकी स्ट्रेंथ क्या हो गई है, इक्वल हो गई है। सभी स्ट्रॉन्ग एसिड की जो है स्ट्रेंथ जो है वो इक्वल हो गई है, या हम बोल सकते हैं एसिडिटी जो है, एसिडिटी क्या कह सकते हैं, एसिडिटी ऑफ ऑल एसिड, मतलब ये जितने सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं इनकी एसिडिटी क्या हो गई है, सेम हो गई है। किसकी वजह से, वाटर की वजह से। तो यहाँ पर वाटर कैसे कर रहा है, लेवलिंग सॉल्वेंट की तरीके बिहेव कर रहा है। ये क्या कर रहा है, लेवल कर रहा है सबकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इक्वल करने में। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, जब अलग अलग एसिड HCl HNO3 सारे स्ट्रॉन्ग एसिड, अलग अलग एसिड की एसिडिटी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है सॉल्वेंट पे, ठीक है। तो हम उसे बोलते हैं लेवलिंग इफेक्ट। मतलब ये क्या करता है, लेवल करने का काम करता है। वाटर यहाँ पर लेवल करने का काम कर रहा है। अच्छा, इसी को हम डेफिनेशंस के थ्रू देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, ऑल एसिड इन बेसिक सॉल्वेंट, सभी एसिड जो है बेसिक सॉल्वेंट में लाइक NH3 हाइड्रोजन आर स्ट्रॉन्ग एसिड बिकॉज द बेसिक सॉल्वेंट इंक्रीज द आयनाइजेशन ऑफ एसिड। ऑल एसिड मतलब जो भी हमने एग्जांपल, अभी हमने 3 की बात की थी, ठीक है, 3 की बात की थी। एक HCl लिया था, एक HNO3 लिया था, एक H2SO4 लिया था। तो ये सभी एसिड जो थे बेसिक सॉल्वेंट वाटर का करके दिखाया था। इसी तरह आप हाइड्रोजन के साथ भी कर सकते हो, अमोनिया के साथ भी कर सकते हो। ये क्या है, आर स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि बेसिक सॉल्वेंट में हो क्या रहा है, इंक्रीज हो रही है उसकी आयनाइजेशन ऑफ एसिड, यानी बेसिक सॉल्वेंट वाटर की वजह से उसकी आयनाइजेशन क्या है, वो इंक्रीज हो रही है।
इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरीके बिहेव कर रहा है। फिर नेक्स्ट क्या है, इन अ बेसिक सॉल्वेंट ऑल द एसिड प्रोड्यूस सॉल्वोकेटायन, देयरफॉर द बेसिक सॉल्वेंट लेवल द एसिड टू द सॉल्वोकेटायन स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इफेक्ट ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड लेवलिंग इफेक्ट। तो आपको ये याद रखना है कि अलग अलग एसिड की एसिडिटी जब क्या हो जाती है, सेम आ जाती है सॉल्वेंट पे, तो हम बोलते हैं लेवलिंग इफेक्ट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।